ये कानून कहीं ना कहीं पुलिसिया राज को और ज़्यादा बढ़ावा देगा, है ना। अगर किसी को बेल मिलने में और ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। तो कैसे एक एक्यूज को पहले ही आप कन्विक्ट की नज़र से देखेंगे, तो इससे कैसे न्याय प्रणाली में किस तरह का बदलाव आएगा, मैं उसको कोई पॉजिटिव बदलाव के रूप में नहीं देखती। अरे ये सब कहने की बातें है, चिकनी चिकनी नई नई बातें हैं। जिस समय ये कानून लाया गया उसी समय भारत के अन्य पार्टियों को मिलाकर 150 सांसदों का निलंबन किया गया। जो औपनिवेशिक कानून था उसमें से कुछ भी इस नए कोड में ख़त्म नहीं किया गया है, सिर्फ भाषा बदल दी गई है, बल्कि उसको और ज़्यादा कड़ा और ज़्यादा जघन्य बनाया गया है आम लोगों के लिए, ताकि आम लोगों के अधिकारों का और हनन किया जा सके। उन 3 क्रिमिनल कानून को लेकर पूरे देश में कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। वहीं आज दिल्ली में भी लोग उन 3 कानूनों को लेकर विरोध प्रदर्शन में यहाँ पे मौजूद है। इस समय कानूनों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है जनता की तरफ से। आइए करते हैं जनता बात, जानते हैं उनकी बातों को, क्यों आखिर वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या दिक्कत है आखिर नए कानून से लोगों को। आज 1 जुलाई से सबको पता है देश में नए कानून लागू हो गए हैं, जिसको लेकर चर्चा है, पूरे देश में चर्चा है। उसे नए कानून को लेकर आज आप लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या कि मैम ये नए कानून बन रहे हैं, उनका कहना है कि जो अंग्रेज़ों के द्वारा दिए कानून थे उनका ख़त्म हो रहा है, अपने देश के स्वदेशी कानून आ रहे हैं, अंग्रेज़ों के शासनकाल का एक तरह से सर्वनाश है, ख़त्म है जो आज तक चलता आ रहा था। तो क्या दिक्कत आ रही है मैम इसमें? देखिए, जो ये कानून आए हैं इसमें अभी अमित शाह का 1 घंटे पहले अमित शाह जी का जो वक्तव्य था उसमें उन्होंने बताया कि स्विफ्ट इन्वेस्टिगेशन और बाकी बातें कही, लेकिन जो कि हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो, लेकिन ये इन तीनों कानूनों के साथ बहुत सारी दिक्कतें हैं। एफआईआर से शुरू करती हूँ मैं। एफआईआर जब दर्ज होता है तो ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की एक जजमेंट है जो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की बात करती है कि उसकी ज़रूरत नहीं होती है, जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो 3 से 7 साल तक के होते हैं। अब ऐसा होगा कि वो जो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी होगी, सो फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी केस को रजिस्टर करने जाती हूँ, एफआईआर दर्ज कराने जाती हूँ, और इस देश में वैसे भी वो चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट होती है, हम जानते हैं, तो अब उसके लिए भी वक्त लगेगा। तो जो ये स्विफ्ट इन्वेस्टिगेशन वाला है, ये जो स्विफ्टनेस का ये जो बात कही गई है, वो कितना हो पाएगा वो नहीं पता। फिर उसके बाद जो 15 दिन की पुलिस कस्टडी थी, अब वो 60 से 90 दिनों के लिए होगी। अब उस दौरान जो पुलिस के पास जब एक्यूज़ रहेगा तो कस्टोडियल टॉर्चर के जो चांसेस हैं वो कितने बढ़ जाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो बहुत ज़्यादा आर्बिट्रेरी होने वाले हैं, जो फ्री ट्रायल को और फेयर ट्रायल को बहुत अफेक्ट करने वाले हैं। मैम ये क्रॉस क्वेश्चन करना चाहेंगे, आपने बोला कि जो पुलिस के पास बढ़ा दिया गया है, अमित शाह जी अपना वक्तव्य जो दे रहे थे उसी में उन्होंने बोला कि अब से पहले के जो कानून थे वो पुलिस का ध्यान रखते थे, पर अब जो नए कानून हम लोग बनाए हैं उनमें शिकायतकर्ताओं का भी ध्यान रखा जाएगा। देखिए, उनका कहना ऐसा है, लेकिन बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे हैं जो पुलिस का जो रोल है उसको, जैसे इंटेरोगेशन ऑफिसर की जहाँ तक बात है, तो पहले उनका नाम लिखा जाता था, अब नहीं लिखा जाएगा, वो प्रोविज़न डिलीट कर दिया गया। तो बहुत सारी जो प्रोविजंस है उससे ऐसा लगता नहीं है कि पुलिस का पावर घटा है। और इन कानूनों को लेके इसीलिए इन्हीं कारणों के वजह से BCD, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि इलेक्टेड बार रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं हमारे लॉयर्स के, उन्होंने आपत्ति जताई है और उन्होंने बोला है कि इसमें संशोधन होना चाहिए, इसको दोबारा इसमें ये सब पहलुओं का एक तरीके से आकलन होना चाहिए। मैम 377 भी इसमें रहा है और राजद्रोह पहले होता था, देशद्रोह से कर जाएगा, ये बहुत चर्चित मुद्दा है। देखिए जो सेडिशन वगैरह के जो प्रोविजंस थे, जो टेररिस्ट एक्ट शब्द था, वो अब इस लॉ के अंतर्गत आ गया है। तो जो ड्रैकोनियन लॉज अलग से हुआ करते थे वो अब इसमें इसमें पहले से सुनिश्चित कर दिए गए हैं कि वो इसमें आ जाएं। तो मैम जो 377 की बात हो रही थी, इसमें कहीं ना कहीं बोला गया कि अब जबरन जो आपके समलैंगिक रिश्ते बनाए जाएंगे जबरन, अब उनको हटाया गया। अडल्ट्री मैम बताएगा जिस तरीके से अपराध नहीं है अडल्ट्री भी। देखिए, एक और चीज़ आपके सवाल से मुझे ध्यान आया, जो मैरिज का है, जो डिसीटफुल, और अगर डिसीटफुल मीन से कि अगर किसी लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाए जा रहे हैं बाय सप्रेशन ऑफ आइडेंटिटी, ये बहुत ही सिमिलर है जो हमने लव जिहाद में देखा है। और लव जिहाद में किस तरह से मुस्लिम्स के सप्रेशन के लिए कैसे उसको यूज़ किया गया,
गया है, पॉलिटिकली कैसे उसको पॉलिटिकल टूल बनाया गया है एक पर्टिकुलर समुदाय के ऑपरेशन के लिए, वो हमने देखा है। तो इस तरह की भी बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं। मैम अमित शाह जो बयान देते हैं ऐसे में कि पहले दंड मिलता था लेकिन अब न्याय मिलेगा, तो क्या लग रहा है किस हद तक बयान सही है ये और किस हद तक जो नए कानून उससे पूरा होता दिखेगा ये? देखिए, न्याय कितना मिलेगा आपको, मैंने ये जो त्रुटियां बताई हैं और जो हैंड कफिंग होने वाला है अब एक्यूज्ड का, और उसको जो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस होता था अब वो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस नहीं रहा, तो कैसे एक एक्यूज्ड को पहले ही आप कन्विक्ट की नज़र से देखेंगे, तो इससे कैसे न्याय प्रणाली में किस तरह का बदलाव आएगा, मैं उसको कोई पॉजिटिव बदलाव के रूप में नहीं देखती। मैम हमसे क्लास फॉलो करना चाहेंगे, ये भी सुनने में आया मैम इस कानून के तहत कि जो पहले दिन सुनवाई होगी उससे लेकर 60 दिन के अंदर आरोप तय हो जाने चाहिए, तो हम ये तो कहीं ना कहीं जल्दी हो रहे हैं कि पहले टाइम लगता था, देखा जाता था कि 2-2 साल 3-3 साल लग जाते थे केसेस में, पर अब कहा जा रहा है कि जल्दी। देखिए, जब कस्टडी का टाइम पीरियड इतना बढ़ा दिया गया है और जिस तरह से बहुत सारे केसेस में चाहे भीमा कोरेगांव हो जिसमें चार्जशीट ही नहीं दाखिल की गई, तो उसमें किस तरह के बदलाव आने वाले हैं वो तो वक्त बताएगा, लेकिन कोर्ट्स के अंदर जो एक कैओस होने वाला है, जो लॉयर्स को, जो पुलिस को, जो जुडिशरी को जो तकलीफ होने वाली है ये सारे नए लॉयर्स के बदलने से, उससे कितना सिचुएशन कैसे बदलती है, कितना पॉजिटिव वे में बदलती है, इसका अंदाज़ा इसका ये वक्त बताएगा। अरे ये सब कहने की बातें हैं, चिकनी चिकनी नई नई बातें हैं। जिस समय ये कानून लाया गया उसी समय भारत के अन्य पार्टियों को मिलाकर 150 सांसदों का निलंबन किया गया। तो जब 150 सांसदों का वहाँ पे उपस्थिति नहीं थी और ये बनाया गया, अभी ला के थोपा गया, ये कानून का प्रावधान आप इसी से समझ सकते हैं कि कितना नुकसान है कि जो पहले अरेस्ट होता था वो 15 दिनों का होता था, अब उसको बढ़ा के, कस्टडी को बढ़ा के 60 से 90 दिनों तक कर दिया गया। और उसका पहला आज खमियाजा एक मजदूर वर्ग को, ठेले वाला को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया, केस दर्ज किया गया। अब बताइए, एक मजदूर वर्ग, पीड़ित वर्ग जो अपना 2 जून रोटी कमाने के लिए बाहर आया है, वो अपना लड़ाई कैसे लड़ सकता है? तो ये कानूनी प्रक्रियाएं महंगी हो जाएंगी, आम लोगों के लिए सस्ती नहीं रहेंगी, तो इसी कानून का हम लोग विरोध। अमित शाह जी कहते हैं कि पहले दंड मिला करता था पर अब न्याय मिलेगा। ये कहने की बातें हैं, ये ऊंची ऊंची बातें करने के, लेकिन जमीनी प्रक्रिया पर जाएंगे, आम लोगों से बात करेंगे, तो ये जो प्रक्रिया है सबसे लंबी है, तो आम लोगों के लिए ये जनहित की अच्छी नहीं है, इसलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं। मैम अमित शाह जी थोड़े पहले वक्तव्य देते हैं, उसमें कहते हैं कि ये जो नए कानून है पहले दंड मिला करते थे पर अब न्याय मिलेगा जनता को, तो देखिए, हमारे अमित शाह जी तो तब भी गृह मंत्री थे जब इसी जंतर मंतर पे साक्षी मलिक को एक FIR दर्ज करवाने के लिए कोर्ट जाना पड़ा था। हमारे अमित शाह जी तो तब भी गृह मंत्री थे जब मणिपुर में खुलेआम महिलाओं को नेकेड घुमाया गया, बलात्कार किया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई, है ना। तो और ऐसी तमाम घटनाएं, ढेरों एग्जाम्पल हमारे सामने हैं, तो कम से कम उनके पास कोई मोरल राइट नहीं है ये बोलने का कि न्याय क्या होता है। हमारे अमित शाह तब भी गृह मंत्री थे जब हाथरस और जब गिलगिश बानो के रेपिस्टों को छोड़ दिया गया, है ना। तो सवाल इस बात का है कि कम से कम इनके पास कोई मोरल राइट नहीं है ये कहने का कि न्याय मिलेगा। न्याय लोग लड़ करके पा रहे हैं, आंदोलन करके पा रहे हैं। बट मैं यही कहना है कि मैम ये तो अंग्रेज़ों के ज़माने कानून थे, ख़त्म किया गया अंग्रेज़ों के ज़माने का, अब तक जो खात्मा नहीं हो पाया था पर अब वो खात्मा हुआ है, तो क्या दिक्कत है अंग्रेज़ों की? देखिए, अगर आप इस कानून को पढ़ेंगे तो आप ये जानेंगे कि जो औपनिवेशिक कानून था उसमें से कुछ भी इस नए कोड में ख़त्म नहीं किया गया है, सिर्फ भाषा बदल दी गई है, बल्कि उसको और ज़्यादा कड़ा और ज़्यादा जघन्य बनाया गया है आम लोगों के लिए, ताकि आम लोगों के अधिकारों का और हनन किया जा सके, और इसीलिए लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और इकट्ठा हैं। तो क्या लग रहा है मैम, आप लोग हटाने की मांग कर रहे हैं, हटाए जाएंगे कानून, क्योंकि आज से तो पूरे देश में कानूनों को लागू कर दिया गया? देखिए, किसान आंदोलन भी हुआ था, आपको याद होगा, है, किसान के लिए भी कुछ कानून वापस कर दिया गया था, संसद के अंदर माफ़ी मांगना पड़ा था मोदी जी को और वापस लेना पड़ा था, है ना। तो सवाल यही है, लोग लड़ रहे हैं और लोग लड़ करके आवाज़ उठा रहे हैं। हम लोगों को आंदोलन की ताकत में विश्वास है, जिस तरह से किसान आंदोलन हुआ और कानून वापस लिया गया था, इस देश के अंदर भी नए क्रिमिनल कोड के खिलाफ उसी तरह से आंदोलन होगा, उनको वापस लेना होगा। मैम लेकिन क्या दिक्कत है, क्या है इस नए क्रिमिनल कोड से, क्या क्या दिक्कत परेशानी? देखिए, सबसे पहली बात कि किसी को भी उठाया जा सकता है, ये कानून कहीं ना कहीं पुलिसिया राज को और ज़्यादा बढ़ावा देगा, है ना। अगर किसी को बेल मिलने में और ज़्यादा मुश्किल हो सकती है।